नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। आज के सेशन में पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए रीजनिंग या फिर मानसिक योग्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखेंगे। पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर और नए पैटर्न के आधार पर ये जो प्रश्न हमने तैयार किए, तो जिन अभ्यर्थियों का 14 जून को एग्ज़ाम्स है तो इस एग्ज़ाम से पहले इन्हीं प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें। इनके आसपास प्रश्न आपको एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये जो हमारी आकृति है, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है जो कि आपको बताना है। एक जल प्रतिबिंब, दूसरा दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब का पूछा है। मान लीजिए एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, वो है बी। इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछे तो आपको राइट साइड में उल्टा कर देना है। ये जो बी है, इस बी का दर्पण प्रतिबिंब है। अब आपको इस आकृति को उल्टा कर देना है। कौन सी आकृति बन रही है? तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों टांग है। ऑप्शन नंबर सी में भी दोनों टांगे दे रखी है, आसान भाषा में कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इसमें देखिए आंखें नहीं दे रखी है, तो ये भी कैंसिल है। ऐसे भी आप आंसर जो भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। इस आकृति का ऑप्शन नंबर है वो दर्पण प्रतिबिंब है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या, इस प्रकार के आपको अंक श्रृंखला देखने को मिलेगी और पूछेगा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको इसकी तरीके जो कि बता देते हैं। जब आपको ऐसी श्रृंखला दिखाई दे, अंक श्रृंखला, तो इन श्रृंखलाओं के मध्य आपको अंतर है ज़रूर आपको ढूंढना है। पहले तरीका आपको ये अप्लाई करना है। दूसरा आपको तरीका अप्लाई करना है स्क्वायर रूट और घन रूट। तो यहाँ पे देखिए हम वर्ग कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। जैसे देखिए एक का वर्ग करते हैं तो हमारी संख्या कितनी आती है? एक आती है। दो का वर्ग तो हमारी संख्या कितनी आती है? दो का वर्ग करते हैं तो संख्या आती है 4। जब हम 3 का वर्ग करते हैं तो हमारी संख्या कितनी आती है? 9। और 4 का वर्ग किया तो 16, और 5 का वर्ग करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी? 5 का वर्ग यानी 25। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारी एक प्रकार की सीरीज बन रही है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 25 दे रखा होता और अगली संख्या पूछता तो हम 6 का स्कोर कर देते और यहाँ पे 36 लिख देते, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 हमारी स्क्रीन पे रहा। ये जो प्रश्न है पीटीटी एग्जाम्स में पूछा गया है और पीएचटीसी में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि पिच का क्रिकेट से वही संबंध है वो अखाड़ा कहाँ है। यानी पिच क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार अखाड़ा है जो कि किससे संबंधित है? टेनिस से, गिलास से, बैडमिंटन से या फिर कुश्ती से। बेसिक सा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पिच क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार अखाड़ा एक प्रकार का कुश्ती है, कुश्ती का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों, अगर हमारी क्लास आपको समझ में आ रही है और हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि उसके बाद आपको जब आपका पीटीटी एग्जाम्स हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग संबंधी संपूर्ण जानकारी है जो कि सबसे पहले मिलेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यदि किसी भाषा में नोएडा का कूट 39658 दे रखा है तो इंडिया का कूट क्या होगा? सेम प्रश्न आएगा, केवल यह वाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है यही चेंज होंगे। अब यहाँ पे नोएडा का कूट दे रखा है 3965। अब आपको इंडिया का कूट बताना है। पहले आप आंसर बताइए, बाद में फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना है, देखिए NOIDA, हमें इसमें और इसमें देखिए संबंध दिख रहा है INDIE, इंडिया और नोएडा, और सीरीज भी एक दे रखी है। यहाँ पे देखिए एन को कितना लिखा है?
एन को लिखा है 3। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। देखिए नोएडा, एन को 3 लिखा है प्रश्न में, फिर ओ को 9 लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। आई को क्या लिखा है, 6 लिखा है, डी को लिखा है 5 लिखा है, और ए को लिखा है 8। इसी प्रकार इंडिया का कोड आपको ढूंढना है, आई एन डी आई और ए। देखिए आई को क्या लिखा है, आई को लिखा है 6, फिर एन को लिखा है 3, डी को लिखा है 5, और ए को कितना लिखा है, ये वाला है, ए को लिखा है 8, और आई को लिखा है, वो लिखा है 6। तो ये वाला कोड बन रहा है प्रश्न के अनुसार 6356 8, 6356 8 ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हम लॉक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 5। अब आपके 1 से 5 तक प्रश्न है, डायरेक्टली इस प्रकार पूछ जाएंगे, यानी लगभग 5 प्रश्न, यानी एक प्रश्न 3 अंक का, तो लगभग 15 अंक के प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। और इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं रखना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी प्रकार से समान है, एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा विकल्प है जो कि उस समूह का नहीं है। प्रश्न यह बोल रहा है कि इन 4 में से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, पांडिचेरी, भोपाल, दादर और नगर हवेली और चंडीगढ़। इनमें से सबसे अलग ऑप्शन है वो कौन सा है, पता करिए। रीजनिंग का प्रश्न है, अपने मानसिक योग्यता की पहचान करें। तो यहाँ पे जो सबसे अलग ऑप्शन है वो है भाई भोपाल होगा। बाकी पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। भोपाल है जो कि स्टेट की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, इनमें से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। ये प्रश्न इस प्रकार है कि सबसे अलग ऑप्शन आपको बताना है। गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम दे रखा है, तो सबसे अलग विकल्प कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न रिपीट हुआ है प्री एग्जाम्स में 3 बार, 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, गैलन, टन, क्विंटल और किलोग्राम का। तो इसमें सबसे विषम अक्षर है, विषम शब्द है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, गैलन। गैलन एक तरल पदार्थों के आयतन मापन किया जाता है, तरल पदार्थों का आयतन जो मापते हैं वो मापते हैं गैलन में। यहाँ पे दे रखा है टन, क्विंटल और किलोग्राम। टन, क्विंटल और किलोग्राम ये ठोस वस्तुओं का द्रव्यमान मापते हैं। बाकी गैलन द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थों का आयतन माप करते हैं, और टन, क्विंटल और किलोग्राम है जो कि ठोस पदार्थों का द्रव्यमान मापन करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन अलग हो गए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। वह ऑप्शन कौन सा है जो सबसे विषम है, समूह से संबंधित नहीं है। गेंदा, कोमल, कमल, गुलाब और नीम। तो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए गेंदा, कमल और गुलाब ये 3 फूल के प्रकार होते हैं। कमल का फूल, गुलाब का फूल और गेंदा एक प्रकार का फूल है, जबकि नीम है जो कि सबसे अलग ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 हमारे स्क्रीन पर आए, और अभी से बोल रहे हैं कि क्लास को आप स्किप नहीं करें, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, सिंपल भाषा में। दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा विकल्प है जो उस समूह में नहीं है। चिल्लाना, हंसना, सुबकना और रोना। तो समूह से संबंधित कौन सा विकल्प है वो हमारा नहीं है। ध्यान से आंसर बताना है, अपनी मानसिक योग्यता का परीक्षण करना है। ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते हो, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे अलग ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी होगा, हंसना। देखिए
चिल्लाना, सुबकना और रोना। जब मान लीजिए कोई बच्चा है, रोता है तो चिल्लाता है, एक ही बात है। उसके बाद सुबकना, जब रोता बच्चा है, ज़्यादा रोता है तो वो सुबकने की क्रिया भी करता है। बाकी हंसना तो एक अलग प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे अलग ऑप्शन है। आप भी समझ गए होंगे। इस तरह से आपको आंसर बताना है। चिल्लाना, सुबकना और रोना ये समान शब्द हैं, जबकि हंसना है ये अलग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 और इसी सीरीज का हमारा 5वां प्रश्न है, क्योंकि 5 प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सबसे अलग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेफाइट, कोयला, मोती और हीरा, यानी सबसे विषम विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे तो आपको साइंस वाले व्यक्ति इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। जिनकी साइंस है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, वो जल्दी से ऑप्शन नंबर सी चुपचाप भर देंगे, क्योंकि ग्रेफाइट, कोयला और हीरा ये जो ऑप्शन होते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, हीरा भी अपर रूप है और कोयला भी कार्बन का अपर रूप है। तो मोती सबसे अलग हो गया। ऐसे आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। क्लास पर बने रहिए, स्किप नहीं करें, और ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए अभी से बोल रहे हैं। यहाँ पे 63 और 21 इन दोनों में से आपको अंतर ढूंढना है, और इन दोनों में संबंध क्या बन रहा है, वही संबंध 27 और इसी प्रश्नवाचक समय पे जो संख्या आएगी उसमें बनेगा। देखिए 63 किस प्रकार से आ रहे हैं। जब हम 21 का पहाड़ा कितनी बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, तो हमारी संख्या 63 आ जाती है ना। 21 का पहाड़ा 3 बार बोला तब हमारा आया 63। तो यहाँ पे हमें 27 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 21 दिया हुआ है, और पहाड़ा कितनी बार बोलना है, आपको बोलना है 3 बार। कौन सी संख्या का पहाड़ा मैं बोलूँगा 3 बार, ताकि 27 आएगा। क्योंकि देखिए इन दोनों में संबंध है, वही हमें इन दोनों संख्याओं के मध्य संबंध है वो बताना है। सर जी जल्दी से 9 लिख दो, क्योंकि 9 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो हमारी संख्या 27 आती है। तो इस प्रश्नवाचक संख्या पे कौन सी हमारी संख्या आएगी, वो आएगी 9। 9 और 27, 9 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं 27 आते हैं। इसी प्रकार इसी 21 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो 63 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जल्दी से मैंने लॉक कर दिया, हमारा करेक्ट आंसर है। धीरे धीरे समझिएगा, जल्दबाजी में आपको ये प्रश्न नहीं समझने, नहीं तो गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट EFGS इन दोनों संख्याओं में जो संबंध बन रहा है वो इन दोनों संख्याओं के मध्य आपको संबंध बनाना है। अब आप आंसर बताइए आराम से। अब आपको ऐसी सीरीज देखने को मिले तो पहला आपको ये अक्षर देखना है, ये वाला ही, फिर दूसरा इस जी को देखना है, फिर इस एफ को देखना है और इस एफ एस को देखना है, इस प्रकार से। तो ई के बाद जी आ रहा है, EFG। यहाँ पे देखिए एक ई आया, दूसरा वर्ड कौन सा आया है, जी आया है। इसके बीच में ई और जी के मध्य एक अक्षर कौन सा आ रहा है, ई और जी के मध्य एक एफ अक्षर आ रहा है यहाँ पे, EFG, समझिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अक्षर छोड़ना है और अगला अक्षर लिखना है, EFG। एस हमने स्किप किया तो यहाँ पे एक अक्षर हमारा कौन सा आ गया, वो आ गया आई। अब देखते हैं अगला अक्षर एफ। इस एफ के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, वो आ रहा है एच। अब देखिए EFG और एस, एक अक्षर जी आ रहा है बीच में, उसके बाद आ रहा है एस। तो एस के बाद एक अक्षर कौन आ रहा है, SI, और अगला अक्षर हमारा कौन सा आ रहा है, जे आ रहा है। SI हमने स्किप किया और जे आ रहा है। देखिए आई जे ये हमारा ऑप्शन है, और एक आई जे आएगा, उसके बाद आएगा KL, क्योंकि सीरीज में हमें आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर बी। समझ लेना है थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 हमारे स्क्रीन पे रहा है, वेन आरेख का चयन कीजिए। वेन आरेख, ये थोड़ा सा इस प्रकार से था, मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और 2 वेन आरेख पूछ लेते हैं। और राजस्थान पुलिस में ये आपके रीजनिंग काम आएगी। राजस्थान पुलिस
उसके बाद जीडी पुलिस कांस्टेबल हैं, केंद्र लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स में, तो रीजनिंग से पूछते हैं 25-25 प्रश्न। ज़रूर नहीं कि आपके पीटीटी एग्ज़ाम्स में। देखते हैं, गेहूँ, मक्का और अनाज। गेहूँ, मक्का और अनाज आपस में क्या संबंध बन रहा है? तो सर जी हमें पता चल रहा है कि देखिए अनाज, अनाज के अंतर्गत गेहूँ भी आता है और मक्का भी आता है। तो ये हमारा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अनाज, गेहूँ एक अनाज का प्रकार है, मक्का भी क्या है, अनाज है। तो गेहूँ और मक्का दोनों अनाज के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को हमें लॉक कर दिया, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, सुमेलित शब्द युग्म नहीं है। सुमेलित शब्द युग्म नहीं है। सरल, कठिन, अंत, आरंभ, सफेद, गंदा, बहादुर, कायर। ये हिंदी का प्रश्न नहीं है, ये रीजनिंग्स का प्रश्न है। इसमें अलग कौन सा है? तो देखिए सरल का हम विलोम करते हैं तो कठिन आता है, सरल, कठिन, अंत, आरंभ। सफेद का क्या होता है? सफेद काला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मानसिक योग्यता का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बहादुर का कायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, दी आकृति में कितने वर्गों की संख्या है? तो ऐसे आकृति पूछेंगे, फिर पूछेगा कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो आपको काउंट करने नहीं बैठना है, सभी साथी काउंट करने इसको शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए समझिए, आपको 1, 2, 3 और 4 इस तरह से नंबरिंग कर देना है। फिर आपको क्या करना है, ऐसे आकृति दिखाई दे, फिर आपको स्कोर कर देना है। 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 2 का स्कोर मैं लिख देता हूँ, 2 का, 3 का स्कोर और 4 का स्कोर। देखिए 1 का स्कोर करते हैं 1 आता है, 2 का स्कोर करते हैं 4 आता है, 3 का स्कोर करते हैं 9 आता है, 4 का स्कोर करते हैं 16 आता है। अब आपको इसको आपस में काउंट कर देना है, कितने हो रहे, 9 और 1 10, 4 14 और 16, तो टोटल होते हैं 30। जब हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल वर्ग कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 30। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसी आकृति इसमें ज़्यादा दे रखा है, कभी कभी ये केवल इतनी ही आकृति देते हैं, बस इतनी ही आकृति पूछ लेते हैं, ये ऐसा ही तक पूछे जाते हैं प्रश्न। इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा आकृति दी है, तो इसलिए 30 वर्गों की संख्या आ रही है। केवल नंबरिंग की है और उसको हमने स्कोर किया है, फिर संख्या को काउंट किया है, वर्गों की संख्या अपने आप आ गई। अब आपको ऐसे ही समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हम नहीं देखेंगे। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बाकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, टोटल 20 प्रश्नों की व्याख्या सहित। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पे मौजूद है। निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या है वो हमारे आने वाले इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो पहले ही मैंने बोला, ऐसे भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ग और घन, यहाँ पे घन से आंसर मिलेगा। 1 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 3, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2। जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो हमारी संख्या कितनी आती है, 8 आती है। 3 का क्यूब करते हैं तो हमारी संख्या कितनी आती है, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का क्यूब करते हैं तो हमारी संख्या आती है 27। यहाँ पे हम 4 का क्यूब करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 यानी 64। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 64। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4, फिर उसका क्या किया, क्यूब किया है, तो आंसर अपने आप आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।